नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RVUNL राजस्थान बिजली विभाग की। यहाँ पे आपको जो वैकेंसी निकाली गई है वो वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर की। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप RVUNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आपको दो नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। पहला नोटिफिकेशन जिसमें आपको जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट देखने को मिलेगा। दूसरा नोटिफिकेशन जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर देखने को मिलेगा। दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो आप अपने हिसाब से इसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डिटेल वैकेंसी भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप किस में आपकी कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक ज़रूर कर लें। इसके बाद इसमें आप अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 5/8/2026 है, जिसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो रखी गई है वो 25/8/2026 रखी गई है। आपको इसमें पहले क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बतानी होगी। आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम बताना होगा, फिर आपका यहाँ फर्स्ट नेम कंफर्म करना होगा। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो आप इधर मिडिल नेम बताएंगे, आपका यहाँ मिडिल नेम कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका लास्ट नेम बताना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका लास्ट नेम कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। आपको यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप उसे भी दे सकते हो, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है। आपको यहाँ पे आपका डोमेन सिलेक्ट करना है, जैसे gmail.com है मेरा। इसके बाद आपको आपका पूरा ईमेल आईडी यहाँ डालना है, जैसे आपका ये ईमेल आईडी प्लस gmail.com, ये पूरा आपको यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है OTP वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपको पहले कैप्चर फिल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पे सेंड OTP करना है। OTP आने के बाद आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई करना है। ठीक इसी तरह आपको ईमेल आईडी पे भी OTP सेंड करना है। उसके बाद OTP आने के बाद आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। इससे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका यहाँ पे पासवर्ड देखने को मिलता है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने से पहले कुछ गाइडलाइन दी गई है, जिसे आपको रीड आउट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे गाइडलाइन देखने को मिलेगी, जहाँ पे बोला गया है कि जो आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट कलर या फिर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर का। यहाँ पे भी बोला गया है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो लाइट कलर या फिर आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे सिग्नेचर का। सिग्नेचर के लिए बोला गया है कि आपको जो सिग्नेचर है वो वाइट पेपर में ब्लैक पेन से करना है। इसकी जो फाइल साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो का। यहाँ पे अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को भर रहे हो तो आप डायरेक्टली कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करके आपकी लाइव फ़ोटो यहाँ पे दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन। ये ऑप्शन उनके लिए है जो अगर पीसी या फिर लैपटॉप में फॉर्म भर रहे हैं और उनके पास वेब कैमरा नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करके मोबाइल से इसको स्कैन करके आप डायरेक्टली मोबाइल से भी इस फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलता है डिटेल्स का ऑप्शन, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स पूछा जाएगा।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर आप फर्स्ट वाले एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको जो यहाँ पोस्ट देखने को मिलेगी वो जूनियर इंजीनियर की है। जूनियर इंजीनियर में आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से आप किसी से भी भर सकते हो। अगर आप दूसरे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप राजस्थान के निवासी हो तो आप यस कर सकते हो, नहीं हो तो आप आउटसाइड राजस्थान पे क्लिक करोगे। इसका बस एक नुकसान है कि अगर आप आउटसाइड राजस्थान से हो तो आपको जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जनरल से ही भरना होगा। अगर आप राजस्थान से हो तो आप यहाँ पे SC ST BC MBC EWS आप किसी से भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। अगर मान लीजिए आप BC से हो तो आप BC पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ बताना है BC से हो तो आपका क्रीमी लेयर में आता है या फिर नॉन क्रीमी लेयर में आता है, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑफ कंपनी। यहाँ पे आपको 5 कंपनी देखने को मिलती है, आप अपने हिसाब से इसे प्रेफरेंस दे सकते हो। आप किसे 1 पे रखना चाहते हो, किसे 2 पे रखना चाहते हो। जैसे मैं ये जयपुर को पहले नंबर पे रखना चाहता हूँ, दूसरे को जोधपुर को रखना चाहता हूँ। इसी तरह आप अपने हिसाब से पाँचों को अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है बोनाफाइड रेसिडेंटी का। आपके पास जिस भी स्टेट का बोनाफाइड है तो आप यहाँ बता सकते हो। उसके बाद पूछा गया है क्या आप TSP एरिया से आप बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। यस करने के बाद आपको यहाँ पे आपका TSP एरिया का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो बताना है, TSP का सर्टिफिकेट नंबर देना, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप नहीं बिलोंग करते हो तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर दोगे। फिर आपको यहाँ पूछा जाता है PH कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आप PH कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। आपका यहाँ पे PH सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, कैटेगरी आपका ये सब बताना होगा। अगर आप नहीं हो तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर दोगे। इसके बाद यहाँ पूछा जाएगा स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का है। अगर आप इसमें भी आते हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अन्यथा आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे ट्रांसजेंडर का। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर आप ट्रांसजेंडर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जेंडर बताना है, मेल हो फीमेल हो, मैरिड स्टेटस बताना है आपका कि अनमेरिड हो मैरिड हो। अगर आप एम्प्लॉय हो विद्युत निगम में तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हो, नहीं हो तो आपको सिंपली नो करना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है रिपेट्रिएट हुए थे आप पाकिस्तान डूरिंग में, मतलब 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में, तो आप यस या नो कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आप एक्सप्रेसर है या फिर नहीं है तो आप वो बता सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आपका जो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होता है वो है आपके पास या नहीं है वो आप यहाँ बता सकते हो। फिर इसके बाद आपने NCC में कोई सर्विस की है या फिर नहीं की वो आपको बताना है यहाँ पे। इसके बाद आप इमरजेंसी कमीशन SCO अब है यहाँ पे या फिर नहीं है आपको ये बताना है यहाँ पे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद पूछा जाता है यहाँ पे आपको कि आप शहरिया कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, आपको वो बताना है। आप स्पोर्ट पर्सन हो या नहीं हो आपको वो बताना है। इसके बाद आपका यहाँ पे रिलीजन बताना है कि आप कौन से रिलीजन में आते हो। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या आप माइनरी कम्युनिटी से आते हो, तो आपको यस या नो करके बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट ऑफ आधार पे क्लिक करना है, यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर देना है, फिर आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, जैसे इंडियन आएगा यहाँ पे। फिर आपका सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम बताना है कि आप कहाँ चाहते हो। तो आप जैसे आप यहाँ बता सकते हो, पहला ये है, दूसरा आप किसी भी सिटी स्टेट आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे पर्सनल डिटेल का। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, यहाँ पे आपको डेट मंथ ईयर बताना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप ट्विन भाई या बहन हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको फादर नेम देना है, आपका यहाँ पे मदर नेम देना है। इसके बाद पूछा गया है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे आपके बच्चों की संख्या देनी होगी। अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद आप स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है करस्पॉन्डेंट एड्रेस का। आपको यहाँ पे आपका एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट बताना है, आपका स्टेट बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड बताना है। इसके बाद अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज पे
क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपका जीएसटी किस पे है, करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे है या परमानेंट एड्रेस पे, तो आप उसे बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे बैंक डिटेल्स का। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर आएगा, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद आपका बैंक या ब्रांच का नेम डालना है, यहाँ पे आपका कौन सा अकाउंट है वो आपको यहाँ बताना है, आपका जो आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2027 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे पूछा जाता है आपसे सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का, मतलब 12th का आप अपीयर हो या फिर पास हो वो आपको बताना है। आप डिग्री या फिर सब्जेक्ट या स्ट्रीम का नाम बता सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ पासिंग बताना है कि आपने कब इसे पास किया है, वो आपको यहाँ बता सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे मार्क्स बताना है, कितना परसेंट मार्क्स आए थे आपके। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ग्रेड बताना है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर पास थे आप, वो बताना है आपको। इसके बाद इस तरह आपको पूछा गया यहाँ पर ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में आपको बताना है कि आप अपीयर हो या फिर पास हो, आपको वो बताना है। आपको यहाँ पे आपका बताना है कि आपका जो डिग्री है या सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, आपने किस स्ट्रीम से किया है वो आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद बताना है आपको यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ बता सकते हो। इसके बाद बताना है आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, इन ईयर में बताना है आपको कि आपका जो ये कोर्स था कितने साल का था, आपको ये भी बताना है यहाँ पे। इसके बाद आपको बताना है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए थे, आपका कौन सा ग्रेड था वो आपको बताना है। इसी तरह आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है वो आप बता सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बता सकते हो। अगर प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी बता सकते हो, या फिर अदर कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फिर पूछा जाता है आपसे वर्किंग नॉलेज के बारे में। यहाँ पूछा जाता है आपको हिंदी राइटिंग में, देवनागरी में आपको राजस्थान कल्चर का ज्ञान है या नहीं है, आपको ये बताना है। ये आपका एक कंपलसरी है, इसलिए आपको यहाँ पे यस करना होगा। यहाँ पे आपका अदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपने जिस भी पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे आवेदन किया है उसके बारे में यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करके आप वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा गया है ओ लेवल या हायर लेवल का। आपने अगर आपने पास किया है या अपीयर किया है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं किया तो सिंपली नो कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पोस्ट सिलेक्ट की है, आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। अगर आप यहाँ पे नहीं हो, अगर आपने पास कर लिया है वो आप यहाँ बता सकते हो। आपको मतलब ये डिटेल फिल करनी ही होगी। आपको अपने एजुकेशन के हिसाब से जो भी आपने पोस्ट सिलेक्ट की है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि कंप्यूटर में आपने डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन आपने किया है तो आप यहाँ पे पास हुए हो तो आप पास पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अपीयर हो तो आप अपीयर, या फिर आपने नहीं किया है ये तो आप सिंपली नो भी कर सकते हो। और अगर पास किया है तो आपको फिर आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एसएस से, या फिर डाटा प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने किससे किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं हो तो सिंपली नो कर सकते हो। अगर आपके पास प्रेजेंट में कोई वर्किंग है, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, या फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपको डिटेल भरनी होगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हो। इसके बाद पूछा गया है यहाँ पे आपका लैंग्वेज के बारे में। आपको एक लैंग्वेज कम से कम आनी चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना। जिसमें यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको रीड करने आता है, राइट करने आता है, स्पीक करने आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ऑप्शन देखने को मिलता है आपका प्रीव्यू का। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है तो आप उसे बैक करके आप सुधार सकते हो। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है इसमें कोई भी गलती नहीं है तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अपलोड्स का, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे पूछा गया है आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में। इससे पहले आपको यहाँ पे एक गाइडलाइन दी गई है, आपको इस पर क्लिक करके रीड आउट कर लेना है।
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बोला गया है, जहाँ पे बोला गया है कि आपको जो जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो वाइट पेपर में आप ब्लैक या ब्लू इंक से आप यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दे सकते हो, जिसका साइज जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होगा। फिर दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से लिखना है। आपको इतना आपको यहाँ पे लिखना है आपकी रेटिंग में। यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है यहाँ पे आपका नाम आएगा, फिर आपको ये जो कुछ भी लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे वाइट पेपर में ब्लैक पेन से उतार देना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। कुछ इस प्रकार आपको आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है। आपको कुछ इस प्रकार आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से आपको लिखना है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है सुनील प्रसाद, बाकी जो उसमें लिखा हुआ था डिट्टो आपको यहाँ पे ऐसा लिख देना है। आपको लिखने के बाद आपको ये यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका सिक्योरिटी कोड का। आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पेमेंट का। यहाँ पे आपका जो पेमेंट देखने को मिल रहा है, मैंने जनरल से अप्लाई किया है तो मुझे 1000 रुपया देखने को मिल रहा है। अगर आप ओबीसी से अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे जो फीस है आपको 500 रुपये देखने को मिलेगी। आपको ये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट आप किसी से भी यहाँ पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ। यूपीआई करने के बाद आप यहाँ पे शो क्यूआर कोड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्यूआर कोड देखने को मिलेगा जिसे आप स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप लॉग आउट हो जाओगे। लॉग आउट होने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आया होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा, जिसे आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से आप अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हो, जिसे आपको संभाल के रखना है, जिससे आपको भविष्य में काम देगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।